बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। कल की फिजिक्स की क्लास में हमने अपना जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मेजरमेंट। इस चैप्टर में आप कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो पूरी फिजिक्स में आपको जगह जगह यूटिलाइज होगी, जगह जगह आप उसको पढ़ोगे, लिहाजा उन टर्म्स पर खासकर तवज्जो देनी है, उन टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट में जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है, जो हमें समझनी है, जो हमें पढ़नी है, वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। ये वर्ड बहुत जगह आता है फिजिक्स के अंदर, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वगैरह वगैरह। आगे आप इसको बहुत यूज करोगे तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है दुनिया में, कोई भी जो चीज होती है, उसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, दो तरह की उसकी खासियतें होती है। एक ऐसी खासियतें होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप नाप सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप उनकी मेजरमेंट ले सकते हैं। और दूसरी खूबियां ऐसी होती हैं जिनको हम नाप नहीं सकते, हम उनको मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप एक इंसान की बात करें तो एक इंसान की आप हाइट, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये उसकी एक खूबी है, उसकी हाइट जो होती है, और इसको आप मेजर कर सकते हो। इसी तरह उसका वजन जो है, ये भी एक प्रॉपर्टी है और आप इसको वजन को नाप सकते हो। वक्त जो होता है आप उसको नाप सकते हो, करंट को आप नाप सकते हो, टेम्परेचर को आप नाप सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और जैसे कि अकलमंदी, किसी की अकलमंदी, किसी का गोरापन है, किसी की खूबसूरती या बदसूरती, ये भी खासियतें होती हैं। यार ये शख्स बड़ा खूबसूरत है, ये शख्स बड़ा बदसूरत है, ये शख्स बड़ा अकलमंद है, ये शख्स बड़ा बेवकूफ है, ये भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम उनको मेजर नहीं कर सकते। आप किसी की अकलमंदी नाप सकते हो? नहीं। आप किसी की बेवकूफी नाप सकते हो? नहीं। किसी की खूबसूरती या बदसूरती को नापा जा सकता है? नहीं। तो ये जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो मेजर नहीं की जाती, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते और ना ही हम इनको फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि जो चीज मेजर नहीं की जा सकती, हम उसमें फिर क्या ज्यादा क्या कम डिटरमाइन करेंगे और क्या हम उसकी स्टडी करेंगे, तो ये हमारे लिए बेकार होती है। हम फिजिक्स में ऐसी प्रॉपर्टीज को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक वो प्रॉपर्टीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं और एक वो प्रॉपर्टीज जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। जिन प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सकते हैं, उनकी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पे लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ जो होती है, लंबाई। मास से मुराद उसका वजन जो होता है। टाइम, टेम्परेचर, करंट, स्पीड यानी रफ्तार। ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको इस वक्त लिख के दी है, और इसके अलावा भी बेतहाशा प्रॉपर्टीज हैं, इन तमाम को आप मेजर कर सकते हो। लिहाजा ये सारी क्या हो जाएंगी, ये फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी। और फिजिक्स में इन्हीं की इंपॉर्टेंस होती है, इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं की तरफ आगे पीछे भागा जाता है, इन्हीं को मेजर किया जा सकता है। इनके अलावा जो प्रॉपर्टीज मेजर नहीं की जा सकती, उनकी कोई अहमियत नहीं। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑब्जेक्टिव वो खासियतें जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप मेजरमेंट जिनकी ले सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं जरा मेजरमेंट की, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। जरा इस मेजरमेंट की बात करते हैं। पहली बात, मेजरमेंट हम क्यों करते हैं? नापते, किसी भी चीज को हम नापते क्यों है? ताकि हमें पता चल जाए कि कोई चीज ज्यादा है या कम है। ज्यादा या कम, ये चीज डिटरमाइन करने के लिए आप चीजों को मेजर करते हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं जरा लाइव को रिप्लाई कर दूं। हाँ, मेजरमेंट, पहली बात, मेजरमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि कोई चीज ज्यादा है या कोई चीज कम है। ठीक है, इसलिए हम मेजरमेंट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपसे बोला जाए कि जी 100 रुपये, मेरे पास 100 रुपये पड़े, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे पास 100 रुपये ज्यादा है या कम है। अब मैं मेजर कर लेता हूँ, जी मैंने मेजर कर लिया कि मेरे छोटे भाई के पास 50 रुपये है। अब मेरे छोटे भाई के पास 50 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये है, ये मैंने मेजरमेंट की है और मुझे पता चल गया मेरे पास ज्यादा है। जब तक मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये 100 रुपये ज्यादा है या कम है, लेकिन जैसे ही मैंने मेजरमेंट की, मुझे पता चल गया कि मेरे पास ज्यादा है या कम है। इसी तरीके से आप स्कूल में देखते हैं, एक बच्चे के पास पेंसिल होती है, आजकल तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं छोटी क्लासों में, वो उनके पास हम देखते हैं पेंसिल होती है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि मेरी पेंसिल बड़ी है या छोटी है।
वो क्या करता है, अपने पड़ोसी की बराबर वाले की पेंसिल लेता है, बराबर में रख के नापता है, मेजर करता है, मेजर करके वो बताता है उसकी बराबर वाले की पेंसिल छोटी होती है, उसकी बड़ी होती है, तो उसका अंदाजा हो जाता है कि मेरे पास जो पेंसिल है वो बड़ी है। पहली बात, मेजरमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि चीज ज्यादा है या कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मेजरमेंट करते कैसे हैं। मैंने अभी आपको इसका जवाब दिया, कंपेयर करके। मेरे पास 100 रुपए थे, मुझे ये चेक करना था कि मेरे पास ये 100 रुपए ज्यादा है या कम है, तो मैंने इसको मेजर किया। कैसे मेजर किया? मैंने अपने भाई के पास जो पैसे थे उससे कंपेयर किया। मेरे भाई के पास 50 थे, मेरे पास 100 रुपए थे, मैं समझ गया मेरे पास ज्यादा है। इसी तरीके से जो बच्चे की एग्जाम्पल थी, बच्चे को मालूम करना था कि मेरे पास पेंसिल जो है वो बड़ी है या छोटी है, लिहाजा उसने इस चीज को मालूम करने के लिए क्या करा, मेजरमेंट करी। और कैसे करी? बराबर वाले की पेंसिल से कंपेयर किया, बराबर वाली बंदे की पेंसिल को रख के अपनी पेंसिल के साथ कंपेयर किया, पता चला जी उसकी पेंसिल बड़ी है। तो मेजरमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ज्यादा है या कम है। और मेजरमेंट हम करते कैसे? बाय कंपैरिजन। किसी भी चीज से कंपेयर करके हमें आइडिया हो जाता है कि चीज जो है वो ज्यादा है या कम है। अच्छा, अब कंपैरिजन करने से फिर कुछ नुकसान भी होने शुरू हुए। क्या नुकसान शुरू हुए जी? कि अब एक शख्स, मिसाल है मेरे पास 100 रुपए, अब मैं अगर अपने छोटे भाई जिसके पास 50 रुपए, इससे कंपेयर करता हूँ तो मेरे पैसे ज्यादा है। मैं अपने अब्बा के पैसे से कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास कम है। अब मेरे पास 100 रुपए, एक बंदे से कंपेयर कर रहा हूँ कम, दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ ज्यादा, ही तो दो रिजल्ट आ रहा है ना, दो रिजल्ट, गड़बड़ हो रही है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक स्केल है, आप उसको अगर किसी बिल्डिंग से कंपेयर कर लोगे, आपका स्केल छोटा हो गया। लेकिन अगर आप उस स्केल को किसी माचिस की तीली से कंपेयर कर लोगे, तब आपका स्केल बड़ा हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, आपका तो मेजरमेंट का सारा मकसद खराब हो रहा है। आप मेजरमेंट के जरिए पता कर रहे हो कि आपके पास जो चीज है वो ज्यादा है या कम है, कंपैरिजन करके करते हो। लेकिन अब आप अगर कंपैरिजन अलग अलग चीजों से कर रहे हो तो आपका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे टूटती है साइंस। साइंस ने क्या करा, कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड बना दिया। किसी भी चीज को अगर आपने नापना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना है, तो उसके लिए आप उसकी मेजरमेंट के लिए जिस चीज से कंपेयर करोगे वो एक फिक्स कर दी। मिसाल के तौर पे अगर आपको टाइम नापना है ना, तो वो घड़ी सेकंड जो होते हैं ये कंपेयर कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आप जब भी टाइम नापोगे, घड़ी में आप देखते हो सुई एक खास रफ्तार से चल रही होती है, उससे कंपेयर कर लेते हो। पाकिस्तान की घड़ी हो, अमेरिका की घड़ी हो, इंडिया की घड़ी हो, एक ही स्पीड से चल रही होगी वो घड़ी। स्टैंडर्ड डाल दिया। अगर आपको किसी चीज की लंबाई नापनी है, तो अब आप ये नहीं करोगे किसी भी चीज की लंबाई नापने के लिए कि आप कभी उसको बिल्डिंग से कंपेयर कर रहे हो, कभी माचिस की तीली से कंपेयर कर रहे हो, नहीं। अब अगर आपको किसी चीज की लंबाई नापनी है, तो साइंस ने आपको लंबाई नापने के लिए स्टैंडर्ड दे दिया। वो जो स्केल होते हैं जिसमें आपकी कैलिब्रेशन हुई भी होती है, नंबरिंग हुई भी होती है, और उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ होता है ना, स्केल जो होते हैं जिससे हम लाइनें भी खींचते हैं, या इंची टेप। ये साइंस ने आपको स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी आपको किसी चीज की लंबाई नापनी है, इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। अब अगर आपको स्केल नापना है, आप उसको किससे कंपेयर कर लेते हो? वो स्टैंडर्ड इंची टेप से आपको पता चल जाता है आपका स्केल कितना बड़ा है। अगर आपको बिल्डिंग नापनी है, आप वो इंची टेप से नाप लोगे। माचिस की तीली नापनी है तो आप इंची टेप से, यानी आप जब भी लंबाई को नापोगे, आप उसको किसी भी चीज से नहीं, स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे। इसी तरीके से अगर आपको टेम्परेचर नापना है, थर्मोमीटर, दैट इज द स्टैंडर्ड। आपने अगर टेम्परेचर नापना है, थर्मोमीटर से ही नाप लो। किसी भी चीज का टेम्परेचर नापना होगा, थर्मोमीटर से ही नाप लिया करते हैं। तो ये मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि हमारे पास जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, लेंथ की, मास की, टाइम की, टेम्परेचर की, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो ज्यादा है या कम है, ये मेजरमेंट के जरिए हमें आइडिया होता है। अगर मैं बोलूँ मेरी स्पीड ज्यादा है, आपको पता नहीं चलेगा ज्यादा है या कम है। मैं बोलूँ मेरी स्पीड 2 है, आप समझ जाओगे आया कम है, आपको झूठ बोल रहा। तो मेजरमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ज्यादा है या कम है। और हम मेजरमेंट करते कैसे हैं? हम अपनी जिस चीज को हमने मेजर करना होता है उसके स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। अगर आपको टाइम नापना है, स्टैंडर्ड क्या है? घड़ी, सेकंड, आवर, मिनट जो होते हैं, आप उससे कंपेयर कर लो, आपको टाइम पता चल जाता है। अगर आपको लेंथ नापनी है तो स्टैंडर्ड क्या है आपके पास? वो मीटर, सेंटीमीटर के जो स्केल होते हैं या इंची टेप होते हैं। आपको अगर लंबाई नापनी है, आप उससे कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा आपकी लंबाई कितनी है। ठीक है। तो ये अब साइंस ने कर दिया कि साइंस ने हर चीज, हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए उसके स्टैंडर्ड बना दिए। एंड नाउ यू हैव टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। उसके बाद मेजरमेंट जिन चीजों से की जाती है,
जिन डिवाइस के जरिए हम मेजरमेंट करते हैं उनको हम कहते हैं मेजरिंग डिवाइसेस। जैसे कि आप लंबाई जो नापते हो स्केल से नापते हो, या इंची टेप से नापते हो, या वर्नियर कैलिपर से नापते हो, तो ये आपके क्या है, ये मेजरिंग डिवाइसेस हैं। आप अगर वजन नापते हो किसी का तो तराजू से नापते हो, फिजिकल बैलेंस से नापते हो, तो ये क्या है, मेजरिंग डिवाइस। आप घड़ी के जरिए टाइम नापते हो, तो घड़ी क्या है, मेजरिंग डिवाइस। तो जिन डिवाइसेस, जिन चीजों की मदद से हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, हम उनको मेजरिंग डिवाइसेस कहते हैं। बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस है। थर्मोमीटर आपका मेजरिंग डिवाइस है, क्योंकि थर्मोमीटर के जरिए आप टेम्परेचर नाप लेते हो। घड़ी आपका मेजरिंग डिवाइस है, क्योंकि घड़ी के जरिए आप वक्त नाप लेते हो। तो मेजरिंग डिवाइसेस क्या है, जिनके जरिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ज़्यादा है या कम है वगैरह वगैरह। अब अगर आप मेजरिंग डिवाइस से किसी चीज को मेजर करते हैं, आपने किसी स्केल से, स्केल एक मेजरिंग डिवाइस है, आपने उससे किसी चीज की लेंथ को नाप लिया, तो जो नंबर आता है आपके पास, उसको आप कहते हो मैग्नीट्यूड। फिजिक्स की टर्म में उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। मिसाल के तौर पे आपने आपने अपना आपको तराजू में रखा, और आपका जो वजन आ रहा है तराजू के अंदर 100 किलोग्राम आ रहा है। अब ये जो 100 रीडिंग आ रही है ना आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इसको आप कहोगे ये मैग्नीट्यूड है। 100 इज द मैग्नीट्यूड। मुझे अपने घर से कोचिंग पहुंचने में 10 घंटे लग गए। अब ये मैंने घड़ी से नापा है, मेजरिंग डिवाइस क्या हो गई, घड़ी। घड़ी से मैंने नापा है, और घड़ी क्या रीडिंग शो कर रहा है, 10 आवर्स। तो ये जो 10 है ना, ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपने एक चीज की लंबाई नापी स्केल की मदद से, अब आप जब स्केल को देखते हैं तो स्केल में रीडिंग आ रही है 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर, 20 आ रही है, तो ये जो 20 है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक। तो अब यहाँ तक का दोबारा देखें, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, चीजों की वो खासियतें जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उनको आप फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम वगैरह वगैरह, बेतहाशा। मेजरमेंट क्या होती है जी, हम मेजरिंग डिवाइस के जरिए किसी भी चीज को कंपेयर करके फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। मेजरिंग डिवाइसेस हमारे पास है, हम चीज को कंपेयर करते हैं उससे, हमें उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, और उससे हमें आइडिया होता है कि ये ज्यादा है या कम है। जिन चीजों के जरिए हम मेजरमेंट हासिल करते हैं उनको आप मेजरिंग डिवाइसेस कहते हैं, और मेजरिंग डिवाइसेस में जो हमारे पास रीडिंग्स आ रही होती हैं उनको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक। आई होप यहाँ तक आपके बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जरा टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पर, यानी कि वही फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनकी टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स को समझने के लिए हमें 2-3 एग्जाम्पल्स लेनी पड़ेंगी पहले, फिर जाके हमारे लिए इजीली समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर मैथ। मैथ जो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम नंबर्स को डील करते हैं, 0, 1, 2, 3, 1000, 2000, 50 वगैरह वगैरह, जितने नंबर्स होते हैं, अगर मुझसे कोई बोले कि मैथ में कितने नंबर्स हैं, तो मैं कहूंगा जी लामहदूद, इनफाइनाइट, बेतहाशा नंबर है, भरे पड़े में खत्म ही नहीं होते, बेतहाशा। ठीक है, लेकिन इतने सारे जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनमें से ये 10 नंबर, कौन कौन से 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 नंबर जो है ना, ये बेसिक नंबर्स हैं, ये बुनियादी नंबर है। बाकी के तमाम जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हासिल किए जाते हैं। इन्हीं को मिला के अगर मुझे 23 लेना है, क्या करूंगा मैं, 2 और 3 को मिला दूंगा। 564 लेना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 5, 6 और 4 को मिला दूंगा। तो मैथ में हमारे पास जो इतने सारे नंबर हैं, ये 2 टाइप के होते हैं बस। बेतहाशा जो नंबर है सिर्फ 2 टाइप से इनकी। एक है जी ये 10 बुनियादी डिजिट, और बाकी जो इनसे बने हुए, ये जो बुनियादी डिजिट्स है ना आपके पास सामने दिखे हुए 10, इनको आप कहते हो बेसिक या फंडामेंटल डिजिट्स हैं। ये बुनियादी है। और बाकी जो आप इनसे मिला के हासिल करते हो, जैसे कि 10, 21, 32, 54, 78 वगैरह वगैरह, बेताशा, ये सारे कहलाते हैं ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है हासिल किया हुआ, बनाया हुआ। ये नंबर हमने बनाए हुए। आप इसको देखें ना, 54, ये मैंने इन 2 डिजिट से बनाया हुआ, 5 और 4। इस 78 को देखें हमने इन 2 डिजिट से बनाया हुआ, 7 और 8। तो ये ड्राइव हो गए, ड्राइव हो गए। ये ड्राइव का मतलब क्या हो गया, ये बने हुए, इनको हासिल किया है मैंने बना बना के, ये फंडामेंटल्स को जोड़ जोड़ कर मैंने इनको बनाया है। तो मैथ में आपके पास जो इतने सारे इनफाइनाइट नंबर थे, ये 2 कैटेगरी के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल्स और एक होते हैं ड्राइव। अब जरा खासियतें सुने। पहली बात, जो फंडामेंटल डिजिट्स हैं वो कम है, जो ड्राइव डिजिट्स हैं वो ज्यादा है। सही कह रहा हूँ ना मैं? सामने देख लें आप, फंडामेंटल आपके पास खाली 10 है और ड्राइव आपके पास बेताश है। फंडामेंटल कम होता है, ड्राइव बहुत ज्यादा होता है। फिर दूसरी बात,
फंडामेंटल मैंने बनाए नहीं है, बस मैंने इनके नाम रखे हैं या इनको इजाद किया है या इनको ढूंढा है, बस। ये नहीं है मैंने फोर कैसे बनाया, किसी को नंबर्स को मिला के हासिल किया मैंने, नहीं, ये बस मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे डिजाइन कर दिया, एक लाइन यूं डाल दी, एक यूं डाल दी और एक लंबाई में डाल दी, और बस ये मैंने ऐसे बना दिया फोर। ये मैंने सिर्फ हासिल किया, और ये जो है ना ये मैंने बनाए हैं। फंडामेंटल जो होते हैं हम हासिल करते हैं, हम इजाद करते हैं, हम इनके नाम रखते हैं, और जो ड्राइव डिजिट्स होते हैं ये हम बनाते हैं फंडामेंटल्स को मिलाते हैं। ठीक है, ये दो बातें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन दो बातों को जरा ध्यान में रख लें। तो हमारे पास मैथ में बेतहाशा डिजिट्स है, लेकिन इन बेतहाशा डिजिट्स की दो टाइप है। एक टाइप होती है फंडामेंटल, इनको आप बेसिक भी कहते हो। ये आपके पास मैथ में खाली 10 है, कम होते हैं फंडामेंटल हमेशा, और इनको आप हासिल इनको आप बस डायरेक्टली ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं, बस। और दूसरे आपको होते हैं ड्राइव डिजिट्स, ये बेतहाशा होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये, और आप इनको कैसे हासिल करते हो, फंडामेंटल्स को मिला के। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपकी तकरीबन हर जगह चलती है। इंग्लिश की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इंग्लिश में भी आप देखें जी, इंग्लिश के अंदर कितने वर्ड्स हैं, बेताशा, इनफाइनाइट वर्ड्स हैं जी, इतने सारे। इंग्लिश के अंदर तो डिक्शनरी बहुत मोटी होती है, बेताशा वर्ड्स हैं। लेकिन इतने सारे जो बेताशा वर्ड्स हैं ना, इनमें दो कैटेगरीज है, वही फंडामेंटल और ड्राइव वाली कैटेगरीज है। इंग्लिश में ये फंडामेंटल अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर एक्स वाई जेड तक, ये 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ये आपके कहलाएंगे फंडामेंटल या बेसिक, क्योंकि ये हमने बनाए हुए नहीं है, हमने इनको बस इजाद किया, डिस्कवर किया, ढूंढा वगैरह वगैरह। ए का हमने बस डायरेक्ट ए को डिजाइन किया और हमने इसका नाम रख दिया ए, बी को हमने डिजाइन किया और हमने इसका नाम रख दिया बी। कम है ये, सिर्फ 26 है ये फंडामेंटल है, इनको आपने सिर्फ डिस्कवर किया। बाकी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, सन, मून, अल्फाबेट, जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं, वो सारे क्या है, ड्राइव, क्योंकि वो फंडामेंटल से मिलके बन रहा है। ये देखें, सन 3 फंडामेंटल से मिलके बना हुआ है, SUN। मून को देखें, 4 फंडामेंटल से मिलके बना हुआ है, MOO और N। तो ये बाकी जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है, ये ड्राइव है, क्योंकि एक ये ज्यादा है, दूसरा फंडामेंटल को मिला के बनाए हैं। ये एग्जाम्पल हर जगह है, आप उर्दू में देख लो, उर्दू के अंदर भी आपके पास बेतहाशा वर्ड्स हैं, लेकिन वही अलिफ बे पे से लेके छोटी है बड़ी है तक, ये फंडामेंटल्स है। बाकी सारे जितने भी उर्दू में जो अभी इस वक्त मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ, ये सारे ड्राइव है, मैंने उन फंडामेंटल्स को मिला के। आप अपनी आम लाइफ में देख लें, फल आपके पास गिनती के होते हैं, आम, केला, खरबूजा, तरबूज, ये फंडामेंटल है। और जो आप फ्रूट चाट बनाते हो वो ड्राइव है ना, फंडामेंटल फल है जी। आप बनाते नहीं हो, आम को बनाते नहीं हो, आपने बस बना बनाया कुदरत से ले लिया, आपने डायरेक्ट हासिल किया है। फ्रूट चाट आप बनाते हो कैसे, मुख्तलिफ फ्रूट्स को काट के, आम, केला मिला दिया। ये जो सब्जी होती है हम जमीनों से निकालते हैं, ये फंडामेंटल है। और जो हम इनको मिला के ये जो आलू गोश्त और सालन बनाते हैं, ये ड्राइव है। बिल्कुल इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज के साथ भी मामला है। हमारे पास बेतहाशा फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिक्स में बहुत है, कितनी अनगिनत, इनफाइनाइट, बेतहाशा फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास फिजिक्स के अंदर। लेकिन हमने उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक कहलाएंगी फंडामेंटल, एक कहलाएंगी ड्राइव। जो फंडामेंटल है वो बहुत कम होंगी, और जो ड्राइव है वो बाकी तमाम होंगी। जो फंडामेंटल है वो हमने बनाई नहीं है, हमने उनको बस सिर्फ नाम रखा है, नाम रखा है हमने। और जो ड्राइव है वो हम फंडामेंटल से मिला के बनाते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स के अंदर भी दो टाइप होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, एक कहलाती है फंडामेंटल या बेसिक, दूसरी कहलाती है ड्राइव। फिजिक्स में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मैंने तो पहले कहा आपको कम होती है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है, इनको हम कहते हैं फिजिक्स में, हम इनको मानते हैं कि ये बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम कहते हैं कि ये बेसिक हैं या फंडामेंटल है। यानी कि ये जो है किसी से हासिल नहीं की जाती, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, बस हमने इनका नाम रखा है। किसी भी चीज की हाइट होती है हम उसको कह देते हैं लेंथ, किसी भी चीज का वजन होता है हम उसको कह देते हैं मास, बस डायरेक्ट नाम रख दिया, कम है, फंडामेंटल। और इन 7 के अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी, रह जाएंगी, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगी, ड्राइव। वो सब क्या हो जाएंगे, ड्राइव। जैसे कि ये 3 आपको बताइए मैंने, स्पीड, एरिया, फोर्स, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। स्पीड आप नाप सकते हो, एरिया भी आप मेजर कर सकते हैं, फोर्स को भी आप नाप सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन ये ड्राइव है,
दो वजहों से मैं इनको ड्राइव कह रहा हूँ। पहली, ये 7 के अंदर नहीं है, मैंने तो आपको कहा है ना सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। इन 7 के अलावा जो भी आपको फिजिक्स में नजर आएंगी वो फंडामेंटल नहीं है, वो ड्राइव है। प्रेशर, प्रेशर आपको 7 के अंदर नजर आ रहा है, नहीं है ना, तो वो ड्राइव है। मोमेंटम, मोमेंटम नहीं है ना इस 7 के अंदर, ड्राइव है। तो इन 7 फंडामेंटल के अलावा जितनी भी हमें फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज मिलेंगी वो सारी ड्राइव होंगी। तो स्पीड, एरिया, फोर्स, ये ड्राइव है। तो पहली बात तो मेरी वो सही साबित हो गई कि फंडामेंटल कम होती हैं, ड्राइव ज्यादा होती हैं। फंडामेंटल आपके पास फिजिक्स में सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल है, बाकी की रेस्ट ऑफ ऑल आर ड्राइव। दूसरा मैंने आपको क्या कहा था कि फंडामेंटल हम बनाते हैं, हम जो है ना इजाद ढूंढ लेते हैं, नाम हम रख लेते हैं। ड्राइव हम फंडामेंटल को मिला के बनाते हैं, यही बताया था ना मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल्स के अंदर के ड्राइव आप फंडामेंटल को मिला के बनाते हो। तो ये 3 ड्राइव क्वांटिटीज मैंने आपके सामने दी हुई है, स्पीड, एरिया और फोर्स। यकीन माने ये भी फंडामेंटल से मिलकर बनी है। अगर मैं स्पीड मालूम करूं, स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, यानी आप लेंथ को टाइम से डिवाइड करें, स्पीड पता चल जाती है आपको। यानी स्पीड कैसे बनी है, लेंथ और टाइम को मिला के। आ गया, फंडामेंटल मिल गई, एक लेंथ मिल रही है और एक टाइम मिल रहा है। लेंथ और टाइम को अगर हम मिलाते तो बनती है स्पीड, यानी वही ड्राइव क्वांटिटी की क्वालिटी आ गई कि दो फंडामेंटल से मिलके बनी हुई है। एरिया की बात करें अगर हम, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आप कहते हो लंबाई को, ब्रेथ आप कहते हो चौड़ाई को, दोनों लेंथ ही होती है क्लास से, दोनों को आप स्केल से ही नापते हो। तो ये भी आपकी दो फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई है, लेंथ और लेंथ, दो लेंथ से मिलकर बनी हुई है, तो ये भी ड्राइव हो गई। फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स का फॉर्मूला तो बहुत एम ए होता है, लेकिन अभी मैं उस फॉर्मूले पे नहीं जा रहा। फोर्स का जो, अगर आपको फोर्स हासिल करनी होती है तो इस मास, स्पीड और टाइम तीनों से मिला के बनती है फोर्स। मास को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं टाइम से, इससे आपको फोर्स मिल जाती है। तो ये भी आप देख लें, 3 4, बल्कि इसमें तो 2 फंडामेंटल और एक ड्राइव है। मास और टाइम जो है वो फंडामेंटल है और स्पीड जो है वो ड्राइव है। यानी ये भी खिचड़ा है, ये भी फ्रूट चाट है, मिला के बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास होती है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज 2 किस्म की होती है, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है ड्राइव। फंडामेंटल सिर्फ 7 है, कम होती है फंडामेंटल, ड्राइव ज्यादा होती है। तो फिजिक्स में हमारे पास सिर्फ 7 फंडामेंटल है, बाकी तमाम ड्राइव है। कौन कौन सी 7? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल है, बाकी की तमाम जो है हम कह देते हैं ड्राइव। फंडामेंटल ना किसी पर डिपेंड करती हैं, ना आपने इनको किसी को मिला मुलू के बनाया होता है, इसका सिर्फ हमने नाम रखा होता है। जबकि ड्राइव क्वांटिटीज जो होती हैं वो फंडामेंटल से मिलके बनी हुई होती है और उन्हीं पर डिपेंड करती हैं। अब स्पीड को देखो, अब स्पीड किससे मिलके बनी हुई है? लेंथ और टाइम। यानी ये लेंथ और टाइम से मिलके बनी हुई है, लेंथ और टाइम पर डिपेंड भी करती है। अगर आप लेंथ को छेड़े, लेंथ को कम ज्यादा करें, स्पीड में फर्क पड़ जाएगा। अगर आप टाइम को कम ज्यादा करें, स्पीड पे फर्क पड़ जाएगा। यानी कि ये स्पीड जो है लेंथ और टाइम दोनों से मिलके बनी हुई और दोनों पे डिपेंड भी करती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को जो कि फंडामेंटल से मिलके बनती हैं, जो फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती हैं, जो आपकी सिर्फ 7 के अलावा बाकी सारी हैं, उनको आप ड्राइव कहते हो। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज याद रख लिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इन 7 के अलावा जितनी भी मिलेंगी, आप वो सारी तो याद नहीं कर सकते, इन 7 को याद कर लो। तो बाकी जो भी नजर आएंगे आप देखेंगे, अगर वो 7 की नहीं है तो आप समझ जाए कि वो ड्राइव है, वो फंडामेंटल से मिलके बनी हुई है और वो ड्राइव है और वो फंडामेंटल ही पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जी। तो ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया, फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप होती हैं, एक फंडामेंटल होती है, एक ड्राइव होती है। फंडामेंटल को हम बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। ये जो है किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, ना ही उनसे मिलके बनी हुई होती है। इनको हमने डायरेक्ट इनको इजाद किया, डिस्कवर किया। टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं जो फंडामेंटल कहलाती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ अगर हम ड्राइव की बात करें तो ड्राइव जो होती है वो फंडामेंटल को मिलाकर हासिल की जाती है। आप 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल या ड्राइव इनको मिलाकर जो खिचड़ी तैयार करते हो उसको आप कहते हो ड्राइव। और फिर ये फंडामेंटल पर डिपेंड भी कर रही होती है। 7 को छोड़कर बाकी तमाम जो क्वांटिटीज होती हैं वो ड्राइव होती है। मिसाल के तौर पे स्पीड, एरिया, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज होती है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हमने देख लिया, उसकी टाइप्स देख ली, और अब हम बात करते हैं, हमने मेजरमेंट भी देख लिया, अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर के शुरू होने से पहले कि इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो पूरी फिजिक्स की बुक में आपके पास काम आती है। तो वन ऑफ देम इज द यूनिट। तो इसको जरा गौर से समझिएगा, यूनिट्स क्या होता है।
यूनिट्स दरअसल ये इसकी डेफिनेशन है। यूनिट्स दरअसल फैक्टर्स, वो सिंबल्स, वो छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिनके जरिए हम फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। फैक्टर्स दैट एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज, वो फैक्टर्स, वो अल्फाज, वो वर्ड्स जिनके जरिए हमें पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, उसको आप कहते हो यूनिट। मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने ये 10 लिखा, मैंने आपसे कहा कि मैं एक चीज नाप कर आ रहा हूँ, मैंने एक चीज को मेजर किया है, और जब मेजर किया तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वो था 10। बताओ वो क्या है? आप नहीं बता सकते। सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के आप पता नहीं कर पा रहे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी नापी है किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए। अब जब मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापता हूँ तो इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग आ रही है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं वो है 10। और मैंने आपको आगे बता दिया जी कि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी नाप के आ रहा हूँ, 10 है, बताओ क्या है वो? नहीं बता सकते। लेकिन अगर इस 10 इस मैग्नीट्यूड के साथ मैं एक अगर छोटा सा वर्ड लिख दूं किलोग्राम, एक छोटा सा वर्ड लिख दिया किलोग्राम, अब आपको पता चल जाएगा वो क्या है। वो क्या था? वो किसी चीज का वजन था, किसी चीज का वजन, मास। पता चल गया ना आपको? इस वर्ड के लगने से पता चल गया कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस 20 के आगे मीटर लिख दूं, अब आपको पता चल जाएगा कि जो भी समझदार होगा, बिल्कुल तो जो बिल्कुल अनपढ़ सा होता है उसको तो कुछ भी नहीं पता होता, तो थोड़ा बहुत समझता है, उसको मीटर लगने के बाद पता चल जाएगा कि ये जो 20 मैंने नाप के आया हूँ, जो मैंने मेजरमेंट की है, ये जो 20 मैग्नीट्यूड है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को नापा है? मैंने लेंथ को नापा है। इसी तरीके से अगर मैं 15 है मैग्नीट्यूड, किस चीज का है? नहीं पता, मैंने इसके आगे सेकंड लिख दिया, अब आप बता दोगे इट इज टाइम। सेकंड लगने से आपको पता चल गया कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? टाइम है। तो ये जो यूनिट्स आ रहे हैं, ये जो वर्ड्स हमने लगाए ना मैग्नीट्यूड के साथ, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, दे आर कॉल्ड यूनिट्स, दे एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको बताते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। ठीक, ये आपको बताते हैं, ये आपको जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस, ये आपको जाहिर करते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर आप यूनिट लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो। अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो। और ये जो नंबर्स हैं हमने तो पहले ही बता दिया था आपको, ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं ना, जैसे कि अगर आपने लेंथ, किसी चीज की लेंथ नापी है और आपने उसको लिखना है, या मास नापा है, या टेम्परेचर नापा है, या टाइम नापा है, तो जब भी आप फिजिक्स के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड और उसके बाद उसका यूनिट, तो बात कंप्लीट होगी। अगर आपने खाली यूनिट लिख दिया, मैग्नीट्यूड छोड़ दिया, तो भी बात अधूरी है। अगर आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया, यूनिट छोड़ दिया, तो आपको तो यही नहीं पता फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। आप अपनी पूरी फिजिक्स की बुक उठा के न्यूमेरिकल्स देखें, जिधर भी आपको ऐसी रीडिंग्स दी हुई होंगी, मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा, साथ में यूनिट जरूर लगा हुआ होगा। देख लें आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स उठा के, 10 उसके आगे लिखा हुआ होगा मीटर पर सेकंड, 10 उसके आगे एन लगा हुआ होगा न्यूटन, 10 उसके आगे केजी लिखा हुआ होगा। ये यूनिट्स वाले होंगे। फिजिक्स के अंदर हम जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, ये दो चीजें लिखेंगे, बात कंप्लीट होगी। एक चीज भी मिस कर दोगे, अधूरी बात है। मैग्नीट्यूड साथ उसके यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? नंबर होगा जो आपने मेजर करके नंबर हासिल किया है, और यूनिट क्या होगा? ऐसा कोई वर्ड होगा जिसके जरिए हमें पता चल रहा होता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये होते हैं यूनिट्स। यूनिट्स वो फैक्टर्स, वो वर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये लेंथ देखो, आप फिजिक्स में अगर आपको लेंथ लिखी हुई नजर आएंगी, ऐसे लिखी होगी 10 m, यानी 10 मीटर। दोनों चीजें मिल रही हैं आपको, मैग्नीट्यूड भी यूनिट भी। मास अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आएगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ होगा 10 kg, यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, वगैरह वगैरह। तो फिजिक्स में हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास दो चीजें हमें लाजमी लिखनी होंगी। वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज द यूनिट। अच्छा, अब एक और यूनिट में एक और मजेदार बात है। एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे ये सेकंड वाली एग्जांपल देगा, हमने क्या लिखा हुआ है? 20 मीटर। 20 हो गया मैग्नीट्यूड, मीटर हो गया यूनिट। और इससे अब ये 20 मीटर देख के मुझे अंदाजा हो गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? ये लेंथ है। लेकिन लेंथ का खाली मीटर यूनिट नहीं होता है, और भी यूनिट होता है। किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर भी होता है, बहुत सारे यूनिट है। इसी तरीके से अगर हम मास की बात करें तो किलोग्राम मास का यूनिट नहीं है खाली अकेला,
और भी बहुत सारे, ग्राम होता है, वो होता है ओन्स होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, माइक्रोग्राम होता है, सेकंड्स, टाइम का कोई एक यूनिट थोड़ी है सेकंड, बहुत सारे यूनिट है, मिनट भी है, आवर भी है, वगैरह वगैरह। तो एक फिजिकल क्वांटिटी का जरूरी नहीं है एक यूनिट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मीटर, अब किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के कई सारे यूनिट हो सकते हैं। कहाँ क्यों जरूरत आती है इसकी पेश, क्यों जरूरत है भाई इतने सारे यूनिट रखने की, लेंथ का खाली एक यूनिट बना दो, मीटर। क्यों बनाया हुआ हमने किलोमीटर, नैनोमीटर? इसका जवाब है जैसे कि आप करेंसी में देख लें, आपके पास एक करेंसी होती है 1 रुपए का सिक्का, है ना, ये एक करेंसी है आपके पास। कम है तो ठीक है चल जाएगा, एक सिक्का है चल जाएगा, आप लिख दोगे 1 रुपया। लेकिन अगर आपको 1000 सिक्के हैं, अब आपको उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है। आप अगर आपके पास 1000 के सिक्के होंगे, आपको उसको लेके जाना, लेके घूमना, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो फिर आपने इसका क्या निकाला हुआ है, आपने इसका एक नोट बनाया हुआ है 1000 सिक्के के बराबर, वो एक नोट होता है जिसको आप 1000 का नोट कहते हो, तो आप उससे एक्सचेंज कर लेते हो। बात एक ही है, बात एक ही है, एक तरफ 1000 1 रुपए वाले सिक्के रखे हैं और दूसरी तरफ 1000 का नोट है, दोनों की वैल्यू एक ही है, बस फर्क क्या है, 1000 सिक्के लेके घूमना मुश्किल है, कन्वेंस नहीं है उसमें, कन्वीनियंट नहीं है, परेशानी वाली बात है। लेकिन वो 1000 का नोट घूमना आसान है, लेके एक अकेला नोट है जेब में डाला, अल्लाह अल्लाह कर तल्ला शार्ट पाकिस्तान। ऐसा ही मामला है यहाँ पर। हमारे पास मीटर यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल मीटर यूनिट है। अब अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी मेजरमेंट है, मिसाल के तौर पे अर्थ और सन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, अगर मैं इसको मीटर में नापूंगा तो ये आ जाएगा जी कोई 25-30 डिजिट्स का वर्ड। मिसाल के तौर पे 1, फिर 0 0 0 0 0 0, पता नहीं कितने जीरो लगे होंगे, और फिर आखिर में लिखा हुआ होगा मीटर। अब मैं इतने बड़े नंबर के साथ जब कैलकुलेशंस करूंगा ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बड़ी असलियत होगी। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है। अब हमने इतने बड़े मीटर को कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, तो नंबर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक सीधी सी एग्जांपल दूं, 1000 मीटर। अब ये 1000 मीटर लिखने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, 1 फिर 3 जीरो फिर मीटर। अब आप इसके साथ अगर कैलकुलेशन करोगे कि आपको 1000 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 2.3 से, बड़ा परेशान होगे आप। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.3 आप कैलकुलेशन करने बैठोगे, परेशानी होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया जी, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दी थी, 1000 सिक्के 1000 के नोट के बराबर है, बात एक ही है, वैल्यू एक ही होती है। इसी तरह 1000 मीटर और 1 किलोमीटर एक ही चीज है, सेम है ये। 1000 मीटर और 1 किलोमीटर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हम 1000 मीटर को हटा देंगे, 1 किलोमीटर लिख देंगे, बात तो एक ही है ना। 1 किलोमीटर लिखूं या 1000 मीटर लिखूं, बात तो एक ही है। तो मैंने 1 किलोमीटर लिख दिया 1000 मीटर की जगह, लेकिन फायदा क्या हुआ मुझे, मेरा नंबर छोटा हो गया, 1000 की जगह नंबर क्या हो गया, 1। अब मैं जब कैलकुलेशन करूंगा, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी, मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से एक हाथी है, उसका वजन लिखा हुआ है जी 1000 ग्राम या 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम अगर मैं लिखूंगा, मुझे तो मौत आ रही है, 10 0 0 0 फिर ग्राम, कैलकुलेशन करूंगा तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा मेरा। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। 10,000 ग्राम 10 किलो के बराबर होता है, 10 किलोग्राम के। तो हम क्या करेंगे, 10,000 ग्राम को हटा देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 10 kg। अब 10 kg, अब ये जो 10 है ना, इसके साथ मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो दैट इज व्हाई वी यूज डिफरेंट यूनिट्स फॉर अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट्स क्या होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी के कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, जब अगर मैग्नीट्यूड के साथ लग जाए आपको पता चलता है कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, उसको आप कहते हो यूनिट। और जिस नंबर के साथ लग रहे होते हैं उस नंबर को आप कहते हो मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों की जरूरत होती है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट नहीं होता है, बहुत सारे यूनिट होते हैं, कुछ यूनिट छोटे होते हैं, कुछ यूनिट बड़े होते हैं। बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स अगर हम कर रहे होते हैं तो फिर हम बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि नंबर छोटा ही रहे। और अगर आप बहुत ज्यादा छोटे मेजरमेंट ले रहे होते हो, 0.000 वाली छोटे मेजरमेंट्स ले रहे होते हो, तो फिर आप छोटे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हो ताकि आपका नंबर जो है वो ढंग का सही रहे। ठीक,